स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज आपका रिज़ल्ट जो मैट्रिक का आया होगा वो बहुत अच्छा आया होगा। बहुत मुबारक हो उन बच्चों को जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, लेकिन जिनके अच्छे नहीं आए, एवरेज आए हैं, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है जिसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अभी आपको एक इनिशियल स्टेप था मैट्रिक का जिसमें आप लोगों ने मार्क्स गेन किए। नेक्स्ट आपके पास एफएससी की एक पूरी जो है वो एक पड़ी हुई अपॉर्चुनिटी। आप इसमें ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा स्ट्रगल करके, ज़्यादा एफर्ट पुट करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज से आप इस चीज़ के लिए डिटर्मिन हो जाएं कि आपने एफएससी का जो सिलेबस है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपने इसके पेपर्स बहुत अच्छे अटैम्प्ट करने हैं। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। आपने दिल छोटा नहीं करना, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना। और इसी तरह से आपने बायो के लेक्चर्स आपने देखते रहना है, इनको सुनते रहना है और इसके साथ आपने अच्छे से इनकी रिवीजन करनी है। चैप्टर 1 के लास्ट हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं जिसमें आज हमने स्पीशीज़ एंड स्पीशिएशन पढ़नी है। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीशी की बात करें तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पीशीज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स that can interbreed and produce fertile offsprings under natural conditions। आपने 6-7 की साइंस की बुक में भी ये बात पढ़ी, आपने मैट्रिक के लेवल पे भी ये चीज़ पढ़ी कि एक्चुअल में जो हमारे पास स्पीशी है ये क्या है। इसको अगर हम डिस्कस करें तो ये कैटेगरी है ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये जिंदा अजसाम की जो है वो एक कैटेगरी है। और यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है कि हम इसको दैट रैंक बिलो अ जीनस। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये एक हमारे पास ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसी क्लासिफिकेशन है स्पीशीज जिसको हम जीनस से बिलो रखते हैं। अगर हम अगेन रिवाइज करें अपनी जो हमने हायरार्की पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास डोमेन है, किंगडम है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोबारा इन चीज़ों को। डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले डोमेन डिस्कस की थी। डोमेन के बाद हमारे पास थे किंगडम, फिर हमारे पास फाइलम, और फाइलम के बाद हमारे पास क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी कि स्पीशीज से पहले का लेवल, बिलो कह लें, बिफोर कह लें, स्पीशीज से पहले का जो लेवल है या जो रैंक है वो जीनस है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जीनस के बाद स्पीशीज आ रही है और स्पीशीज से पहले जीनस है। और यहाँ पे तो इसको हम फिर इस तरह से डिस्कस करेंगे कि स्पीशी क्या है। बेसिकली ये इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है और वो इंडिविजुअल्स कौन से हैं ये आपने याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, फर्टिलाइजेशन बेसिकली कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मेटिंग कह लें, फर्टिलाइजेशन का वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लें, आप कोई वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे वो ऑफस्प्रिंग्स भी नेक्स्ट आगे जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो भी नेक्स्ट आगे अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था स्पीशी का। हमने ये भी देख लिया कि स्पीशी कहाँ पे मौजूद है, स्पीशी का कौन सा रैंक है, और इसके साथ हमने देख लिया कि स्पीशी के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन। तो स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन हम किससे करते हैं? बाय यूजिंग फिजिकल ट्रेड्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ बाय यूजिंग फिजिकल ट्रेड्स एंड सिमिलरिटीज़ कैन समटाइम्स बी प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टिक स्पीशीज़। समटाइम ऐसा होता है कि एक जो हमारे पास हैबिटेट है, एक जो जगह है, वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, लेकिन वो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपेरेंटली हमें सिमिलर नज़र आते हैं, वो हमें एक जैसे दिखाई देते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स हमें सिमिलर नज़र आएंगे, वो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक जगह पे। तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए या स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम फिजिकल
ट्रेड्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा, हम उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर सिमिलर बट आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, ये बात आपने याद रखनी है और ये बहुत अहम बात है। अपेरेंटली अगर हम बात करें, अपेरेंटली वो ऑर्गेनिजम्स हमको सेम नज़र आएंगे। लाइक अगर उनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर की आप बात कर लें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, तो बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनका हमें सेम नज़र आएगा, उनकी अपीयरेंस सेम है। लेकिन अगर हम उनका जेनेटिक मेकअप देखें, जेनेटिक उनका मेकअप जो है वो क्या होगा, वेरी करेगा, वो डिफरेंट होगा, वो कभी भी एक जैसा नहीं होगा। तो डेफिनेटली जिनका जेनेटिक मेकअप सेम नहीं है, डियर स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लें, जिनका जेनेटिक मेकअप सेम नहीं होता, दे कांट इंटरब्रीड विद ईच अदर, दे कांट मेटिंग विद ईच अदर, तो वो कभी भी इंटरब्रीड आपस में नहीं कर सकते। इस बात को एक बहुत ही फेमिलियर जो है फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट मेयर, आप इनके बारे में याद रखें, आपकी बुक पे नहीं लिखा लेकिन आपने याद रखना है कि ये जर्मन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। ये जर्मन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने बेसिकली क्या डिफाइन किया था, इन्होंने मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी, इनके बारे में आपने ये बात भी याद रखनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने एवोल्यूशनरी थ्योरी कह लें या थ्योरी कह लें, वो इन्होंने परफॉर्म की थी या फिर आइडेंटिफाई की थी। एम्फेसाइज्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एज द की क्राइटेरिया, members of different species do not typically mate or produce viable fertile offsprings। तो ये बात अभी हमने पीछे भी डिस्कस की और अब दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि जो अर्नेस्ट मेयर थे इन्होंने एक्चुअल में इसके ऊपर काम किया। अर्नेस्ट मेयर हैव्ड डिफाइन द मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी प्रपोजिंग द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इन्होंने इसका जो स्पीशी का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे क्या किया, डिफाइन किया, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी, डिफरेंट स्पीशीज़ कह लें या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कह लें डिफरेंट स्पीशीज़ के, वो टिपिकली मेटिंग नहीं करते और ना ही वो प्रोड्यूस करेंगे ऑफस्प्रिंग्स को। तो यहाँ तक हमारा जो स्पीशी का एक टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम स्पीशिएशन पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ स्पीशिएशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जो कल का हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम स्पीशिएशन के मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ स्पीशिएशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्पीशिएशन के बारे में आपने याद रखना है कि ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज अराइज, जिनमें एवोल्यूशनरी बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, ये इर्तिका का अमल है। और ये हमने चीज़ अंडरस्टैंड कर ली थी बहुत पहले ही कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी वजह से मॉडिफिकेशंस आती हैं, इनकी वजह से चेंजिंग्स आती हैं, इनकी वजह से अडेप्टेशंस कायम होती हैं। तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से न्यू स्पीशीज़ जो हैं वो अराइज होंगी। अराइज का मतलब क्या है, यहाँ पे जनरेट होंगी फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर इनका एक ही जो है वो अबाउजदाद होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि ये अगर हमारे पास एंसेस्टर है जो कि कॉमन एंसेस्टर है, तो कॉमन एंसेस्टर से हमने देखा था कि हमारे पास यूक्रा, हमारे पास आर्किया, हमारे पास बैक्टीरिया, ये अराइज हुए थे। तो कॉमन एंसेस्टर से ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अराइज होते हैं। इसके बारे में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीशिएशन इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशंस इवॉल्व टू बी कम डिस्टिंक्ट स्पीशीज, जिनके थ्रू हम इनको स्पीशीज को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व्स है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इट इन्वॉल्व्स द अकोमुलेशन ऑफ जेनेटिक चेंजेस। जेनेटिक चेंजेस क्या है, बेसिकली जेनेटिक मेकअप जो वेरी करता है, जो इम्प्रूव होता है या फिर जो चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट लीड
टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन दी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो ये भी कह सकते हैं कि टकर्स व्हेन अ सिंगल स्पीशी स्प्लिट इनटू 2 और मोर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड डिसेंडेंट स्पीशीज। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सिंगल स्पीशी होगी ये स्प्लिट हो जाएगी 2 और मोर देन 2 रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड स्पीशी। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था, जिसमें हमने स्पीशी पढ़ी और साथ में स्पीशिएशन पढ़ी। इनको ना सिर्फ हमने डिफ़ाइन किया बल्कि डिफ़ाइन करने के साथ हमने इनको फर्दर डिस्कस भी किया। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लेक्चर को ज़रूर रिवाइज़ किया करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सी नेक ख्वाहिशात आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।